राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात है, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का ये अनुभव खासकर आज के युवा जरूर देखें और शेयर करें। जो युवा डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहते हैं उनके लिए ये वीडियो संजीवनी का काम करेगी, तो ध्यान से देखिएगा। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, असुर निकंदन राम दुलारे, इस चौपाई की पहली पंक्ति क्या है? ऑप्शंस है, राम रसायन तुम्हारे पासा, साधु संत के तुम रखवारे, अंत काल रघुबरपुर जाई, या फिर संकट कटे मिटे सब पीरा। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुजरात में रहने वाली एक डॉक्टर हूँ। आज मैं आपसे मेरे साथ हनुमान जी से जुड़ा हुआ सच्चा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो 2021 शुरू से ही मेरे लिए खराब रहा है। 7 जुलाई 2021 को मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और मेरे हाथ से मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी चली गई थी। जुलाई से पहले भी कई बार मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आते थे कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ। सच में, क्योंकि मैं काफी टाइम से डिप्रेशन में थी। मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और कोविड-19 की हमारी इंटर्नशिप शुरू हुई थी, जो कि जून एंड में खत्म हुई। उसके बाद मेरा गोल था कि मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी। मेरे इंटर्नशिप का रिसर्च वर्क खत्म करके और उसके बाद तुरंत ही पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम देकर घर आते आते मुझे 6 जुलाई हो चुकी थी। 5 को मेरा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और 7 को मेरिट बाहर आने वाला था। ऑलरेडी डिस्टर्ब होने की वजह से और रिसर्च का बहुत ही ज्यादा काम होने की वजह से मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाई थी, बल्कि मुझे सिर्फ 2 दिन पहले ही पता चला था कि मेरी एग्जाम है। और पिछले 5 साल से मेरा ड्रीम था कि मैं इसी कॉलेज में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकेट्री करूंगी, क्योंकि गुजरात में सिर्फ एक ही कॉलेज है मेरी फील्ड की। पहले इस कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन इस साल फैकल्टी नहीं आने की वजह से बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया था। 9 सीट थी और 24 लोगों ने एग्जाम दी थी और इस बात से मैं अनजान थी, इसलिए मैंने कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, ना ही किसी और चीज की प्रिपरेशन की थी। जब मेरिट आया तो मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, पर मेरी फैकल्टी भी उदास हो गई थी, क्योंकि मेरे बैच में से सिर्फ मैं ही थी जो साइकेट्री में इंटर्नशिप करने के लिए गई थी और की थी, जो इस फील्ड में आगे जाना चाहती थी। और इस वजह से मैंने इंटर्नशिप के दौरान बहुत ही अच्छी जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया था। पर टेंशन यह था कि सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा दिमाग कहीं और टेंशन में लगा हुआ था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी और पूरा दिन बस तरह तरह के विचार आते थे। मैं हनुमान जी के शरण में 2018 से गई थी और तब से मैं हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। जब मैंने अपनी कंडीशन को इस तरह पाया कि ना मैं सो पा रही हूँ, ना मैं खा पा रही हूँ, ना मैं किसी से बात कर पा रही हूँ, ना मैं मेडिटेशन करके अपने आप को शांत कर पा रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मुझे अपने आप ही पावर मिले, जैसे कि कोई मंत्रों का उच्चारण। और मुझे हनुमान जी की याद आई और कहीं से आपका एक वीडियो भी दिखा और मैंने सोचा कि मैं अब हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। मैंने उसी दिन 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ किए और बस तुरंत ही मैं नेगेटिव विचारों से बाहर आ गई और मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि मेरा हर चीज पर से भरोसा उठ गया था और मैं भरोसा नहीं कर पा रही थी। तो मैं आपकी चैनल के वीडियोस देखती थी और मैंने लगभग जुलाई एंड तक आपकी चैनल के सारे वीडियोस देख लिए थे ताकि मेरा विश्वास बने। मेरी कॉलेज वालों ने मुझे 15 जुलाई तक का टाइम दिया था और बोला अगर किसी ने फीस पे नहीं की तो आपको चांस मिलेगा। और मैंने हनुमान चालीसा शुरू की। मैंने बजरंग बाण का पाठ और हनुमान अष्टक का पाठ शुरू किया और हनुमान जी से कहा कि मुझे 15 तारीख तक एडमिशन दिलवा दो प्रभु, क्योंकि दूसरा जो ऑप्शन है कि एक फैकल्टी बढ़ाकर सीट एक्सटेंड करके आपको एडमिशन दिया जा सकता है, लेकिन उस प्रोसीजर में दिसंबर आ जाता और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। लेकिन
15 तारीख तक भी कुछ नहीं हुआ। मुझे अपनी कॉलेज ने बताया कि यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन जब शुरू होगा और अगर सीट एक्सटेंड होनी होगी तो उसी टाइम सब पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। अगर होगा तो 12 लोगों का होगा और नहीं होगा तो 9 लोगों का एडमिशन होगा और चांसेस 50-50 है। मुझे वेट करने के लिए बोला गया और यूनिवर्सिटी के पोर्टल 12 अगस्त से 30 अगस्त तक खुलने वाले थे। जब रक्षाबंधन के बाद मैंने अपने मैम को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आज रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन जब मैंने पूछा कि मैं अपना यूपीआई दूं तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आज तो सिर्फ उनका ही होगा जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, वह 9 लोग। तो मैं बहुत रोई, डिप्रेशन में चली गई क्योंकि मुझे मिसगाइड किया गया था। जिस तरह उन्होंने बताया था उस तरह से लग रहा था कि चांसेस 50% भी नहीं है। और उसी दिन पता चला कि यूनिवर्सिटी पोर्टल अब 13 सितंबर तक ओपन रहेंगे, वैलिडिटी बढ़ चुकी है। मैं हनुमान जी को बोल रही थी, आप असंभव को संभव करते हो, तो यह तो संभव है। मैंने सब छोड़ दिया था लेकिन पाठ करना जारी रखा था। मुझे पूरे वेकेशन कंसल्टेंसी वालों ने भी मना कर दिया था। अचानक से 6 सितंबर को मुझे क्लिक हुआ, कॉलेज में बहुत सारी एक्सटर्नल फैकल्टी यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड है और जो कि मेरे गाइड बन सकते हैं, और हमारी एक बैच में 2 स्टूडेंट के इसी तरह से गाइड बने थे। मैंने अपनी कॉलेज में कॉल करके बताया तो उन्होंने मुझे डांट के बताया कि यह पॉसिबल नहीं है, जबकि मैंने उसी दिन बहुत सारे लोगों को पूछा कि क्या यह पॉसिबल नहीं है या फिर उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। सबने बताया कि यह बिल्कुल पॉसिबल है, गुजरात में और गुजरात के बाहर हर जगह पर यह पॉसिबल है। बस मेरी कॉलेज वालों को ज्यादा पे ना करना पड़े, इसलिए वह लोग मुझसे गलत बोल रहे थे और मुझे अगेन मिसगाइड किया गया। मैंने हर संभव कोशिश कर ली कि इस कोर्स में नहीं तो कहीं और, पूरे इंडिया की कॉलेज मैंने छान मारी ताकि मेरा 1 साल बर्बाद ना हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी। तो मैं अंदर से स्ट्रांग नहीं थी कि मैं कहीं दूसरी सिटी में जाकर फिर से सेटल हो सकूं। कंफर्ट जोन के बाहर जाने की मुझ में ताकत नहीं आई थी अभी तक। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गई थी कि मैंने हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, कभी कभी मैं पंचमुखी हनुमान कवच के भी कभी 7 दिन तक 7 बार पाठ किए, हनुमान चालीसा के तो कभी हनुमान साठिका या सुंदरकांड किया। क्योंकि इस फील्ड में जाना मेरा सपना था, इसलिए मैंने भगवान को बोला कि मैं सेवा करूंगी मन से, कभी भी पैसों की ओर नहीं देखूंगी, मुझे बस चांस दे दीजिए, क्योंकि अगला साल किसने देखा है। श्रावण में गुड़ चना भी चढ़ाए और तो और कई बार भरोसा भी टूटा कि यह सब कुछ इस दुनिया में सच है भी या नहीं, लेकिन फिर भी पाठ करना जारी रखा और आपकी वीडियोस देखती रहती थी और सिर्फ पाठ से ही मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगी। मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने लगी, खाना खाने लगी, गुस्सा छूटता गया और ओवर थिंकिंग कम हो गई। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, तब मैंने सोच लिया था कि अब मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगी और अब मैं 1 साल गैप ले लूंगी और नेक्स्ट ईयर इस कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो कॉलेज मुझे पैसे बचाने के चक्कर में मेरा साल बर्बाद कर सकती है, उस कॉलेज के लिए 1 साल वेट नहीं करना चाहिए। मैं दूसरी कॉलेजेस जो कि आउट ऑफ गुजरात है वहां पर ट्राई करूंगी। मुझे ऑलरेडी अपने सीनियर ने बता दिया था कि हर कॉलेज में यही है कि वह अपने स्टूडेंट्स को पहले लेंगे। तुम अगर प्रिपरेशन भी कर लोगी फिर भी तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और तो और आउट ऑफ गुजरात जाने का मेरा फाइनेंस बजट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, लेकिन फिर भी मैंने पाठ चालू रखे और उसी दिन मुझे न्यूज मिली कि यूनिवर्सिटी पोर्टल वैलिडिटी और एक्सटेंड हो गए हैं और वह सीधे 13 अक्टूबर तक हैं। तो मैंने सोच लिया कि अगर इस साल गुजरात में एडमिशन नहीं हुआ और इन लोगों का सामने से फोन नहीं आया तो 1 साल का गैप ले लूंगी। 15 अक्टूबर के बाद कहीं बहुत अच्छी जॉब कर लूंगी। मेरी एक और दोस्त का भी एडमिशन नहीं हुआ था, तो मैंने उसको कॉल किया और उसने कहा कि उसे डिस्टेंस से करना था। तो मैंने उससे सारी जानकारी पूछी, क्योंकि उस कॉलेज में मेरा मेरिट नहीं बन रहा था तो मेरा वहां पर एडमिशन होना पॉसिबल नहीं था। लेकिन मेरी दोस्त ने बताया कि 90,000 भरने पड़ेंगे और एडमिशन तुम्हारा भी हो जाएगा। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे डिस्टेंस कोर्स नहीं करना था और तो और आज तक कभी भी डोनेशन भर के पढ़ाई नहीं की, तो अब क्यों। उस दिन मैंने ना चाहते हुए भी अपने प्रिंसिपल मैम को कॉल किया और प्यार से बताया कि अब मैं 1 ईयर गैप लेने वाली हूँ, अगर 13 अक्टूबर तक हो तो मुझे बता देना। यह बोलकर मैंने फिर से पाठ चालू रखे और मैंने सोचा कि बजरंग बाण में हनुमान जी को श्री राम की शपथ दी जाती है, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तभी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और अगर मैंने यह पाठ करके कोई गलती कर दी है तो मैं 1 साल बर्बाद होने को एक्सेप्ट कर लूंगी। मेरे करियर का मुझे इतना टेंशन था और ऊपर से रिश्तेदार मुझसे पूछ रहे थे अब क्या हुआ, घर पर रहना है, स्टडी का क्या हुआ।
मेरे पास किसी को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था और मैं बाहर नहीं निकलती थी इन लोगों के सवाल से बचने के लिए। फिर से मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी टेंशन हो गई और मैं बहुत रोने लगी। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि अभी एडमिशन इम्पोर्टेंट है। मैंने मेरे बजरंगबली को बोल दिया कि मैंने आपको बताया हुआ है, अब सब कुछ आप पर छोड़ दिया है प्रभु, और हर रोज आधा घंटा बैठकर पाठ करती थी। 1 अक्टूबर को मुझे पता चला कि जो फैकल्टी को यह लेना चाहते थे उनका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। वैलिडिटी कम हो गई है, 10 से 5 तारीख तक हो गई है। लेकिन पाठ करते करते मुझ में इतनी ताकत आ गई थी कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने लगी थी। इतनी परेशानी होने के बावजूद भी बदलाव को स्वीकारने की ताकत आ गई थी। मैंने पूरी तरह से मेरा एडमिशन होगा वह सोचना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी पाठ करने चालू रखें। और मैं भगवान को कुछ भी नहीं बताती थी। मेरी लाइफ के हर एरिया में बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझ पर किसी ने काला जादू कर दिया है। मेरे साथ इस बीच 17,000 का फ्रॉड हुआ, एक एस्ट्रोलॉजर ने कर दिया। लेकिन इस वक्त मेरे लिए अपने करियर से बढ़कर और कुछ भी नहीं लग रहा था। और गेस व्हाट, 1 अक्टूबर जिस फैकल्टी का रिजल्ट भी नहीं आया था, 5 अक्टूबर को मेरे प्रिंसिपल मैम का मुझ पर कॉल आया और मुझे बोला कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये सब 3 दिन में कैसे, वह तो बजरंगबली ही जाने, क्योंकि मेरे मैम ने मुझे पहले ही बताया था कि यूनिवर्सिटी कितने भी दिन ले सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन मंगलवार था और मैं समझ गई कि यह कुछ नहीं, बस मेरे बजरंगबली की कृपा है। यहाँ गुजरात में जो झंड हनुमान है, मैंने वहाँ की मन्नत ली थी। और तो और मुझे अपनी सारी दोस्तों ने बताया कि तुमने बहुत हिम्मत रखी और धीरज रखा। मेरे बजरंगबली को मैंने सिर्फ एडमिशन के लिए ही बोला था। मुझे पूरे 3 महीने इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस इंतजार में बजरंगबली ने मुझे इस तरह से गाइड किया कि मैं अपनी लाइफ की कितने बड़े बड़े लेसन 3 महीने में सीख गई। उन्होंने मुझे जीना सिखाया, चीजों को एक्सेप्ट करना सिखाया, और तो और एक सही वर्कशॉप के लिए भी गाइड किया। मैंने वह वर्कशॉप अटेंड किया और वह मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। बजरंगबली ने मुझे कठिन सिचुएशन में से बाहर कैसे आना है वह सिखाया, ताकत दी, और उसके बाद जो चाहिए था वह भी दे दिया। प्रभु ने हर तरह से कृपा बरसाई, क्योंकि मैंने भगवान से इससे पहले कुछ भी नहीं मांगा था और यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। तो बजरंगबली के इस उपकार को मैं अपने जीवन भर याद रखूंगी। बजरंगबली की एक और कृपा भी मेरे पर बहुत जल्द होने वाली है, वह मैं आपको जरूर बताऊंगी। अंत में आपको धन्यवाद, क्योंकि आपके वीडियोस ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। मेरे साथ एक बार फ्रॉड हो चुका है, इसलिए मुझे पता है कि इस तरह से सच्चे दिल से लोगों की मदद करने वाले अगर मिलते हैं बुरे वक्त में, तो वह दिल को कितना सुकून देता है। बजरंगबली का भी धन्यवाद और जयेश भाई आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, जब एक भक्त प्रभु की शरण में जाने के बाद सब कुछ प्रभु पर छोड़ देता है और सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करता है, तो प्रभु उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सफलता के सारे रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि प्रभु अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी, ये पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शंस थे हनुमान अष्टक, हनुमान साटिका, हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है बजरंग बाण। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया, उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है विजयाश्री स्वामी, ऋषभ लखोत्रा और तेजस्विनी त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।